तो सवामणी का भाव मेरे भाव में आया, इसलिए मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, सवामणी चढ़ाने से क्या होता है। ये प्रसंग मेरे याद आ गया। मेरे प्रसंग याद आ गया, आप श्रवण करें। आप हुंकारी बढ़ते कथा को सुनना है? कभी कभी ख्याल आता तो मैं एक कथा कहता हूँ। शायद पिछली बार मैंने कथा गाई थी, इसको उस प्रसंग को मैंने छुआ था। हाँ, सवामणी करने से क्या होता है, जलदान देने से क्या होता है, और भूमिदान करने से क्या होता है। राजा बलि के द्वार पर जब गए भगवान, कौन, वामन बन के, तो क्या मांगा, जल, उन्होंने भूमि मांगी। कितने पैर, 3 पैर भूमि मांगी हैं। 3 पैर क्यों मांगी भाई? राजा बलि का जो त्रिगुणात्मिक का जो भाव था, भगवान ने अपने अंदर समेट लिया, सब कुछ समेट लिया। तो बाबा श्याम को जो व्यक्ति सवामणी का भोग लगाता है, बाबा उसके भाग्य बदल देते हैं। सुनो, एक गोड़ बंगला गांव था। गोड़ बंगला गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो ब्राह्मण परिवार में सब कुछ था, लेकिन उस ब्राह्मण परिवार में एक चीज की कमी थी। महाराज जी, क्या कमी थी? ये सच्ची घटना है भैया। उस परिवार में सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी। हर समय उसको टीस के जैसे लगती थी एक कमी। क्या लगती थी? उस घर में कोई संतान नहीं थी। हैं? उस घर में संतान नहीं थी। उसके घर में, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में, उनके घर में संतान नहीं थी। शादी को बहुत समय व्यतीत हो गया। अब एक बात बोलूं, जिसके संतान नहीं होना तो दुनिया ताने बड़े बड़े मारती है। और एक बात बोलूं, तलवार को घाव भर जाया करे है, लेकिन बोली रो घावे नहीं भरया करे। तलवार को घाव भर जैसी, एक न एक दिन भर जैसी, लेकिन बोली को घाव कभी नहीं भरे। तो आज ब्राह्मणी जब बाहर निकलती ना, तो संसार में, मैं कल भी था कह रही, आज भी कहूँ कि संसार में मस्करों की कमी नहीं होती है। कुछ लोग चिढ़ाने वाले होते हैं, तो लोग उनको कभी बांझड़ी कहते हैं। बांझड़ी कहकर उनको ताना लागते, तो उनका हृदय रोता, वो रोने लगती है। वो कहती, हे हरि सुनो, हे द्वारिकाधीश सुनो। लोग मुझे बांझड़ी कहकर पुकारते। मैं अबला तेरे द्वार खड़ी फरियाद लगाती हूँ। मैं बांझ निगोड़ी रो रो कर अर्ज सुनाती हूँ। मैं रोज तेरे दर पे आती हूँ, रोज हर जगह जाती हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। मुझे लोग बांझड़ी कह के ताना देते हैं। बेगानों की क्या बात करूं, मेरे अपने ही मुझ पे हंसते हैं। बेगानों की तो मैं बात क्या करूं, अपने लोग मेरे को ताना देते हैं, और उनकी तीखी तीखी बातों को मैं सहन नहीं कर पाती, क्योंकि मैं अबले तेरे द्वार खड़ी फरियाद लगाती हूं। पता नहीं कौन से कर्म मेरे जीवन में हो गए, कौन से कुकर्म हो गए। मुझ अभागिनी को हर एक व्यक्ति रुलाता है। आए वो कुछ न कुछ कह के चला जाता है। और मैं केवल तड़प तड़प के रहती हूँ, मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ। और एक बात और बोलूँ भाई, बुरो नहीं मानूंगा, कहूँ कि नहीं कहूँ? हैं? सोचूं कहूँ कि नहीं कहूँ? अगर थेको से तो कर दूं, थेको तो कौन कहूँ। कई लोग तो कवे कि बांझड़ी है भी को मुख नहीं देखना चाहिए। हैं? एक बात बोलूं भाया, सोचना हूं, बोलना से पहले 1000 बार सोच लिया भी कि अगर देर है लेकिन अंधेर को नहीं है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। उसकी लाठी में क्या नहीं होता है? आवाज नहीं होती है। वो ठाकुर की लाठी में आवाज नहीं होती। श्याम प्रेमियों, किसी को बोलने से पहले 1,00,000 बार सोच लेना, जब उसकी लाठी आएगी तो। इसलिए कभी किसी को अपने मुख से कभी भी दुर्वचन नहीं कहने चाहिए, कभी भी किसी को अपने मुख से गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्या पता वापस कभी अपनी ओर लौट के आएगा। अगर पत्र उठाड़ो तो वापस आना ही आना है। इसलिए कभी किसी के बारे में गलत मत बोलना। वो ब्राह्मणी रोज इधर उधर डोलती बेचारी है, हर दर पे सजदा किया, कुछ नहीं मिला। एक बार किसी ने कह दिया, एक वो बाहर गई तो नायण मिली, नायण, और नायण ने कह दिया, बहन बड़ी दुखी हो ना? कि हाँ, एक काम करना,
मैं जानती हूँ तेरे दुख का कारण। एक काम करना बहन, क्या कि तुम खाटू चले जाओ। कहाँ चले जाओ? खाटू चले जाओ और बाबा को प्रणाम करो। बाबा शाम को सवामणी का भोग लगाओ और मेरे मालिक से जो जाकर मांगोगे, मैंने सुना लोग वहां रोते रोते जाते हैं और वहां से हंसते हंसते आते हैं। लोग रोते रोते उस दर पे जाते हैं और हंसते हंसते लौट आते हैं। इसलिए हे देवी, जाओ ब्राह्मणी, ये जाओ तुम। उसने कहा बहन, मैंने सब जगह सजदा किया है, हमने सजदे पे सजदे दे मारे। ऐसी कौन सी डगर है, ऐसी कौन सी राह, ऐसा कौन सा घर हमने छोड़ा है जहां पे हमने सजदा नहीं किया हो। तो उन्होंने कहा बहन एक बात कहूँ, एक बार मेरे कहने से खाटू चले जा। मैंने सुना है दरबार में लखदाता जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। जो हार जाता है, और हारे का सहारा कौन है? मेरा श्याम। ए हरिहर, अब हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं? अब हार गया हूं, चलते चलते हार गया, चलते चलते हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। बस उसने घर गई, जाकर अपनी सासू माँ से कहा, हे माँ, ए माँ, देखो सास और बहू का कितना प्रेम होना चाहिए। अद्भुत प्रेम का यह संकेत करता है कथा कि हे माँ, आज तक आपने मुझे कभी मना नहीं किया। माँ एक बार, आज के बाद कभी ना बोलूंगी। माँ एक बार मैंने सुना है मेरे श्याम हारे के सहारे हैं, सच्चे के सहारे हैं, मुझको एक बार खाटू जाने दो, बस एक बार खाटू जाने दो। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैंने तुझे मना नहीं किया, लेकिन तू सब जगह चली गई, खुद तेरे झोलियां भी, तेरा दामन अभी भी अधूरा ही रहा। उन्होंने कहा माँ बस एक बार खाटू जाने दे। तो श्याम प्रेमियों, सासू ने कह दिया जा बेटा, जा ना, क्या जाओ, मस्ती से भगवान का भजन करो। वो देखो 6 चीज परमात्मा के हाथ है, 6 चीज भगवान के हाथ है भैया। कौन कौन सी महाराज जी बताओ ना? 6 चीज भगवान के हाथ है। कौन कौन सी? श्रवण करें आप। जस अपजस, लाभ और हानि, और जन्म और मृत्यु, ये 6 चीज सब विधि हाथ। कोटि जतन करो मन चाहे, फल तो भला ही जब ऋतु आए। इसी प्रकार 6 चीज मेरे बाबा के अधीन है, ठाकुर जी के अधीन है। लाभ हानि, जन्म मृत्यु और जस और अपजस, 6 चीज भगवान के हाथ में है। इसलिए श्याम प्रेमियों, भगवान पर भरोसा रखो और अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो। और मेरे ठाकुर जी, मेरे श्याम बाबा, मेरे हरि, जगत का पति नारायण आपकी नैया पार लगाएगा, भरोसा रखना। ये 6 चीज मिल गई, मेन चीज तो यही तो है। और है बचा क्या? क्या बचा? तो 6 चीज सब विधि हाथ। तो ये चीज चाहिए तो सब भगवान की भजन करो, भगवान की उपासना करो, प्रभु का नाम लो, पल पल जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम गाते रहो। बोले श्याम प्यारे की जय हो। उसने कहा बेटी जाओ। तो आज पति पत्नी दोनों कलकत्ता से रवाना होते हैं खाटू के लिए। बहुत पुरानी बात है, उस समय कलकत्ता से आना, खाटू पहुंचना, आजकल तो बड़ी व्यवस्थाएं हैं, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं, तुरंत आ जाएगा इंसान। और मैंने पिछली कथा भी एक बात का जिक्र किया था कि यात्रा जितनी कठिनाई के साथ व्यतीत होगी, जितना कष्ट यात्रा में आएगा, उतना आपके पाप कटेंगे। और जो यात्रा बड़ी आसानी से हो जाएगी, आराम से महाराज जी हेलीकॉप्टर में गए, हेलीकॉप्टर में वापस आ गए, वो यात्रा कष्ट नहीं हो पाया तो वो यात्रा थोड़ी सी, वो पाप कम कटे। शरीर को जितना कष्ट होगा उतने पाप ज्यादा कटेंगे, उतने पाप ज्यादा कटेंगे। पहले बद्रीनाथ केदारनाथ लोग पैदल जाते थे, कोई साधन नहीं था। और आजकल हजारों साधन है, लेकिन फिर भी महाराज जी समय नहीं मिलता। अब महाराज जी जाया नहीं जाता, पैर जवाब दे गए, महाराज जी ये बीमारी है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 1000 प्रॉब्लम की आप गिनती बता दोगे। जब तक पैरों से चले तो खाटू आ जाना, द्वारिकाधीश के चरणों में चले जाना, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर लेना। जब तक आंखों से दिखे तो भगवान का स्मरण कर लेना, भगवान को निहार लेना, जी भर के निहार लेना।
जब तक आंखों से देखे, फिर कोई भरोसा नहीं है कि तेरा बेटा तेरा पोता तुझे यात्रा करवाएगा, बेटा श्रवण बनेगा तो करवा देगा। अगर बेटा श्रवण बन भी गया, तेरी आंखों से दिखाई नहीं देगा तो क्या देखेगा तुम? अगर बेटा श्रवण बन भी गया, वो तुमको यात्रा कराने ले भी गया, लेकिन तेरे आंख दिखेगा नहीं तो क्या देखेगा? तो पति पत्नी दोनों धीरे 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 पहुंच गए खाटू। रिंगस के पास एक तालाब था पहले, वहां पहुंचे। पति पत्नी ने सोचा विश्राम करते हैं, सायंकाल 4 बजे दानी का दरबार खुलेगा। तो पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर भगवान का भजन किए, कीर्तन किया, सत्संग किया, पूजा आरती भोग वंदन किया। और एक चीज और लगी हाथ, सुनो, समय तो दौड़ता जा रहा है, क्या करूं? लगता मुझे आगे से कथा का टाइम और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बढ़ाना पड़ेगा। 2 घंटे मेरे को जैसे लगते कि मैं आके बैठा हूँ अभी तो है? चलो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो श्याम प्रेमियों, प्रातःकाल भोर की आरती की, पूजा वंदन अर्चन किया, और उसी समय 4 डाकू आ गए। 4 डाकू आ गए, और डाकुओं ने आकर क्या कहा ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कि लाओ धन निकालो, धन निकालो। उन्होंने कहा हमारे पास धन नहीं है। कि धन निकालो कि नहीं है। तो डाकुओं ने उस ब्राह्मण को जान से मारे। जैसे ब्राह्मण को जान से मार दिया, ब्राह्मणी रोती है, कहती है हरि सुनो, मैं तो यहाँ गोद भराई के लिए आई थी, मेरी मांग ही उजड़ गई। अगर मैं लौटूंगा यहाँ से खाली तो जमाना क्या कहेगा? तुम तो दानी हो, और दानी के दर पे जाकर एक अबला लूट गई, और उसका सुहाग उसको छोड़ के चला गया, उसके सामने किसी ने मार दिया। हे हरि, या तो मेरे सुहाग को जिंदा करो, नहीं तो मैं भी यहाँ से खाली नहीं जाऊंगी। मैं किस तरह जाकर मुंह दिखाऊंगी समाज को? आगे तो मेरा जीवन में बहुत बड़ा अधूरापन था, वो पूर्ति नहीं हो पाई, और आज मैं वापस। उन्होंने भगवान के सामने जोर जोर से रोने लगी, वो जोर जोर से रोने लगी। वो कहती है हरि सुनो, कण कण में व्याप्त है तू, कहता है ये जमाना। कण कण में व्याप्त है तू, कहता है ये जमाना। अब मेरी बारी आई, करते क्यों हो बहाना। अब मेरी बारी आई, करते हूँ क्यों बहाना। कण कण में व्याप्त है तू, कहता है ये जमाना। कण कण में व्याप्त है तू, कहता है ये जमाना। वो रोने लगी, हे हरि जाग, ए हरि जाग, धनी जाग, एक अबला वन में लुट गई है। ए प्रभु जाग, द्रौपदी की राखी लाज, मेरो राख सुहाग। वन में अबला लुट गई, जाग धनी अब तो जाग। और जब होती है करुण पुकार तो सांवरा आता है। 12 से लेकर 4 बजे तक मेरे श्याम बाबा विश्राम करते, शयन में होते हैं। और श्याम प्रेमी पता है क्या हुआ? जैसे उसने 8 स्वर से भगवान को पुकारा, मैं रोज कहता हूँ पुकार में दर्द होना चाहिए, भगवान आ जाते हैं। भगवान आ जाते हैं। और उसी समय भगवान कच्ची नींद से जग गए हैं। भगवान नींद से जगे, कच्ची नींद से उठे, अपने घोड़े पर बैठे, उन 4 डाकुओं को मारा और ब्राह्मणी के पास जाकर कहा, ब्राह्मणी क्या बात है सुन। ब्राह्मणी के पति को मेरे श्याम बाबा ने जिंदा किया, बोले लखदाता रे की जय हो। ये ब्राह्मणी मांगती है, बोल क्या मांगती है? उसने कहा प्रभु बार बार प्रभु दर्शन दीजिए, यही कामना पूरी कीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम।
जय 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 श्री श्याम बिहारी, मैं जाऊं तुम पर बलिहारी। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। और वो ब्राह्मणी कहती है, जन्म मरण सु मुक्ति दीजे, यही में आस मेरी पूरी कीजे। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। वो ब्राह्मणी कहती है, हरि सुनो, अन धन दीजो मोकड़ा, पुत्र घणो परिवार, दूजो जग में कौन है, श्याम जिसो दाता। मेरे मालिक जैसा और कौन दानी होगा, कौन दातार होगा। और वह ब्राह्मण कहते हैं, अरे सुनो, जब जब जन्म प्रभु में पाऊं, तब चरणों की भक्ति पाऊं। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। अन्न धन का भंडार भर दो, बहू बेटा से आंगना, मर्या बाद मुक्ति दे दो, और अब काई मांगना। अब क्या चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहती हूँ मेरी। आपने मेरे पति को जिंदा कर दिया, मुझे तो निहाल कर दिया, मुझे तो मालो माल कर दिया। क्या कर दिया? मुझे तो मालो माल कर दिया, मुझे तो निहाल कर दिया। अब और कोई तमन्ना नहीं, अब कोई आरजू नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं है। अब तो तेरे दर के ऊपर हम भिखारी बन के आए हैं। तो भगवान श्री श्याम बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और भगवान वरदान देकर वहीं अंतर्धानी हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए। अब वो सायंकाल बाबा का दीदार करने पहुंचे और श्याम प्रेमियों, उन्होंने कहा, हे हरि, हम आप श्याम बाबा से कहा, हे बाबा, हम आपके चरणों में सवामणि का भोग ही लगाते हैं। तो पति पत्नी ने बाबा श्याम को सवामणि का भोग लगाया। सवामणि करो खूबे बंटाओ, प्रसन्न होगे श्री श्याम। प्रसन्न होय कर मेरे बाबा, देते हैं वरदान।